देव की जय। माता जी को वंदन। इसके पश्चात अभी ग्रंथ विमोचन होगा और एक यात्रा का फ्लैग से कभी विमोचन होगा। तो यहाँ का युवा मंच और महिला मंडल वाले सभी तैयार रहेंगे स्टेज में आकर के। ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत बोली के बाद। हाँ आप बोलिए। सभी गुरु भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव का आदेश हुआ है जन मंगल कलश की महिमा बताने के लिए। ये कलश देखिए, दिखने में शायद इन सारे कलशों से छोटा है, लेकिन इस कलश की महिमा अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी है। ये सारे कलश हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये कलश धर्म के साथ साथ मानवता और करुणा की मिसाल पेश करने वाला कलश है। पूरे भारतवर्ष में बांसवाड़ा नगर एकमात्र ऐसा नगर रहेगा कि जहां पे जनमंगल कलश की स्थापना होगी। समस्त भारत में जितने भी हमारे साधु संत थे उनके चतुर्मास की कलश स्थापना होती है, लेकिन वहां सब इसी तरह के कलश स्थापित होते हैं। लेकिन गुरुदेव का इस कलश से विशेष जुड़ाव है, उनका दिल इस कलश से जुड़ा हुआ है। आजकल हम जितनी भी बार सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारे साधर्मिक भाई को ये बीमारी हुई, हम मैसेज डालते हैं, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 1500 रुपए दे रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में बार बार आती है। जब गुरुदेव के पास में फर्स्ट बार जब ऐसी प्रॉब्लम गई थी, गुरुदेव ने उसी दिन से जनमंगल कलश की स्थापना का निर्णय लिया था। ये जनमंगल कलश इस तरह का है कि इसका जो बोली बोलेगा, इस कलश की जो बोली बोलेगा, उस कलश की राशि इस 4 महीने के अंदर उसको जमा करानी है। दूसरी बात कि इस कलश से जो राशि प्राप्त होगी वो किस तरह से मदद की जाएगी। इस कलश से जो राशि प्राप्त होगी उसकी मदद गुरुदेव और जो दानदाता जो इस कलश की बोली लेगा वो 2 परिवार के अलावा तीसरा व्यक्ति को सूचना भी नहीं प्राप्त होगी कि ये पैसा किसको दिया। मतलब आपकी दान राशि योग्य व्यक्ति के पास पहुंचेगी और उसका मान सम्मान भी बना रहेगा। समाज में उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी कि वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे नहीं डाला जाएगा कि इसको इतने रुपए की मदद की गई। क्योंकि होता क्या है, मदद करते हैं फिर हम उसके एडवर्टाइज करते थे तो बेचारे के मान सम्मान में कहीं तकलीफ आती है। तो गुरुदेव का ऐसा है कि मदद ऐसी की जाए कि पिछले दरवाजे से की जाए कि उसके कानों कान खबर भी नहीं हो। तो इस कलश के लिए आप जितनी भी धनराशि लगाना चाहो लगाइए। ये मानवता की अनूठी मिसाल है। आप धर्म के लिए पैसे देते हैं, ये मानवता के लिए है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कि धर्म में पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो हमारा धार्मिक कार्य उसमें हमको देना चाहिए, लेकिन एक मानवता के लिए गुरुदेव का इसमें हृदय जुड़ा हुआ है। इस कलश की कितनी महिमा होगी आप सोचिए कि इस कलश के साथ साथ गुरुदेव ने अपनी इच्छा से कलश की स्थापना करवाते हैं। तो ये कलश बांसवाड़ा के लिए एक सरप्राइज है। आपको भी नहीं पता होगा कि जनमंगल कलश आज स्थापित होने वाला है, पर ये हर साल होता है। और आपको बता दो, जनमंगल कलश की बोली पिछले 4 वर्षों से लगातार एक ही परिवार है जो इस जनमंगल कलश की बोली ले रहा है। आप सोचेगा उस परिवार की कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी गुरुदेव से और इस कलश से। बिल्कुल हाँ सर, पिंडारी में परिवार है, पड़तापुर में आप सब भलीभांति परिचित हो। वो पिंडारी में परिवार पिछले 4 साल से गुरुदेव के जनमंगल की कलश की बोली ले रहा है और ऐसी भलाई के कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। तो मैं आप पूरे बांसवाड़ा नगर वासियों से और यहाँ जिन गाँव के महानुभव पधारे उनसे निवेदन करूंगा। मोहन पिंडारे में लिए हैं और राजेश पिंडारे लिए एक बार नहीं 2 बार अपना लक्ष्मीलाल जी दीपेश में पिंडारिया उन्होंने इसके लाभ को प्राप्त किए हैं। और ऐसे कैसे अलग अलग वर्ष में अलग अलग लेते हैं। उन्हीं भाइयों में मोहनलाल जी पिंडारिया ने एक बार लिया था कलश, 2 बार दीपेश जी लक्ष्मीलाल जी पिंडारिया ने और एक बार उनके सबसे छोटे भाई राजेश जी पिंडारिया ने ये कलश की बोली ली थी। आप समझिए कि कोई एक परिवार लगातार ले रहा है तो इस कलश की महिमा उन्होंने समझी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस कलश की बोली बढ़ चढ़ कर लगाएं और मानवता के लिए अपनी सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। गुरुदेव नमस्ते।